आज हम देखेंगे क्या, आज हम संविधान देखेंगे। ठीक, क्या आज हम संविधान देखेंगे। पिछली वीडियो में हमने कहाँ तक 1861 तक कर लिया था। ठीक, आज हम देखेंगे क्या 1885 का संविधान अधिनियम, क्या 1885 का अधिनियम। ठीक, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ दो ही पॉइंट मोस्ट है। पहला क्या, 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक, क्या 1885 में क्या हुआ था, कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या है, भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था। ठीक, ये भी 1885 में ही दिया गया था। ठीक, इसके दो ही पॉइंट है, देखते हैं। पहला पॉइंट क्या बताया मैंने, 1885 में कांग्रेस की स्थापना की गई थी। ठीक, क्या मैं लिख देती हूँ। ठीक, क्या बताया मैंने, 1885 में क्या कांग्रेस की स्थापना की गई थी। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है कि भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस ठीक, क्या बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था। ठीक, क्या प्रश्न पूछने का, बहस करना और प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था। ठीक, अब हम देखते हैं क्या, अब हम अगला अधिनियम कौन देखते हैं, कौन सा अधिनियम, अगला अधिनियम देखते हैं कौन सा, भारत परिषद अधिनियम 1909। क्या भारत परिषद अधिनियम 1909 देखते हैं। ठीक, ठीक 1909 का, ठीक कौन सा, भारत परिषद अधिनियम 1909 का अधिनियम हम देखते हैं। ठीक, अगर मैं बताऊं तो इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। क्या मैं लिखती हूँ, इस अधिनियम को ठीक, क्या मार्ले मिंटो, मैं इधर लिख देती हूँ मिंटो। ठीक, क्या मार्ले मिंटो, ठीक, क्या मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। ठीक, अगला पॉइंट देखते हैं। क्या अगला पॉइंट हम देखते हैं, अगला पॉइंट क्या है इसका, कि इस अधिनियम में ही क्या मुसलमानों के लिए, इस अधिनियम में ही मुसलमानों के लिए पृथक मत अधिकार तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था
का कर फूट डालो और राज कर को की नीति अपनाई गई, यानी कि पृथक मतलब अलग अलग कर दिया था, किसको, मुसलमानों को। ठीक, अब देखते हैं, लिखती हूँ मैं अगला पॉइंट। क्या इसमें मुसलमानों के लिए क्या करा था, पृथक मन अधिकार, पृथक का मतलब होता है अलग, ठीक, क्या पृथक मत अधिकार, ठीक, तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्र, ठीक, क्या पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था, ठीक, पृथक क्षेत्र की व्यवस्था कर फूट डालो, ठीक, क्या कर फूट डालो और राज कर की और क्या और राज करो, क्या राज करो की नीति अपनाई थी। ठीक, क्या राज करो की नीति अपनाई गई थी, ठीक, अपनाई थी। अब आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या है इसमें। अगला पॉइंट देखें, बजट की क्या, बजट की विवेचना, क्या इस पर बजट की विवेचना करने, लोकहित के विषयों पर चर्चा करने तथा अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार प्रदान भी किया गया था। ठीक, मैं लिखती हूँ कि बजट की विवेचना क्या बोला मैंने, बजट की विवेचना करने, ठीक, बजट की विवेचना करने लोकहित, ठीक, क्या लोकहित, ठीक, के विषयों पर लोकहित क्या चर्चा या क्या चर्चा करने तथा चर्चा करने तथा अनुपूरक ठीक, क्या अनुपूरक ठीक, क्या अधिकार प्रदान किया गया। अब देखते हैं अगला पॉइंट। ठीक, अब क्या, अब देखते हैं अगला पॉइंट। अब हम क्या देखते हैं अगला पॉइंट। इसमें अगला पॉइंट क्या है, अगर बताऊं, हम बताएं अगर क्या इसमें सर्वप्रथम क्या सर्वप्रथम परिषद तथा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीय सदस्यों को सम्मानित किया गया था। ठीक, क्या सर्वप्रथम लिखती हूँ मैं, हम लिखते हैं क्या क्या बताया मैंने, सर्वप्रथम भारत परिषद
ठीक, क्या भारत परिषद तथा वायसराय, ठीक, क्या वायसराय की अधिकरणी की क्या कार्यकारिणी ठीक, क्या बोला मैंने, कार्यकारिणी परिषद में क्या भारतीय सदस्यों, भारतीय सदस्यों को, ठीक, क्या किया गया, सम्मिलित किया गया। और क्या इसमें क्या भारतीय के 2 सदस्य थे, कौन कौन थे, क्या बोला मैंने, और इसमें 2 भारतीय सदस्य थे, कौन कौन थे, पहला था कौन, केसी गुप्ता, ठीक, पहला कौन था, केसी गुप्ता। दूसरा कौन था, दूसरा था सैयद हुसैन बिलग्रामी। ठीक, मैं यहाँ लिखती हूँ, हम यहाँ लिख देते हैं, क्या सैयद हुसैन, ठीक, कौन, सैयद हुसैन बिलग्रामी। ठीक, अब हम अगला पॉइंट देखते हैं। अगला क्या, अब हम देखते हैं भारत सरकार अधिनियम 1919 का। ठीक, कौन सा, भारत सरकार अधिनियम 1919 का देखते हैं अब हम। ठीक, आइए देखते हैं। ठीक, क्या देखते हैं इसका पहला पॉइंट, इस अधिनियम को क्या कहा जाता है, इस अधिनियम को क्या कहा जाता है, मॉन्टेग्यू। ठीक, क्या मॉन्टेग्यू, क्या कहा जाता है, चैम्सफोर्ड। ठीक, क्या सुधार कहा जाता है, क्या कहा जाता है, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। ठीक, अब देखते हैं अगला पॉइंट, इसमें क्या है, इस अधिनियम में सर्वप्रथम क्या, इस अधिनियम में सर्वप्रथम भारत को स्वतंत्र या फिर डोमिनियन स्वशासन की स्थिति प्रदान करने की बात कही थी। ठीक, देखते हैं क्या इस अधिनियम ठीक, क्या इस अधिनियम में सर्वप्रथम ठीक, क्या इस अधिनियम में सर्वप्रथम भारत को क्या स्वतंत्र या फिर क्या डोमिनियन
या फिर क्या स्वशासन स्थिति प्रदान करने की बात की गई। ठीक, की गई। अब क्या, अब देखते हैं अगला पॉइंट। क्या, इसी में सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन शब्द का स्पष्ट प्रयोग किया गया था। ठीक, इस अधिनियम में ही क्या सर्वप्रथम उत्तरदायी शब्द का स्पष्ट प्रयोग किया गया। अब देखते हैं अगला पॉइंट। ठीक, क्या, अब देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या है इसका? क्या, इस अधिनियम में ही क्या, इस अधिनियम के द्वारा पहली बार क्या प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई थी। क्या, इस अधिनियम के द्वारा ही पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई थी। ठीक, देखते हैं। क्या, इस अधिनियम द्वारा क्या पहली बार प्रत्यक्ष, ठीक, क्या प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली ठीक क्या अपनाई गई। अगला पॉइंट देख रहे क्या, इसमें सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विचार करते हुए क्या सिखों ईसाइयों अंग्ल भारतीयों तथा यूरोपियों पर भी लागू कर दिया गया। ठीक, क्या लागू कर दिया गया। देखते हैं क्या सांप्रदायिकता ठीक, क्या सांप्रदायिकता आधार पर ठीक, क्या आधार पर निर्वाचन प्रणाली ठीक, क्या निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए ठीक, क्या विस्तार करते हुए इसे
सिखों, किसको, सिखों, ईसाइयों, ठीक, किसको, ईसाइयों और आंगन भारतीय, आंगन ठीक, या फिर क्या, यूरोपियों, क्या, तथा यूरोपियों, ठीक, क्या, आंगन भारतीयों तथा यूरोपियों, क्या, यूरोपियों पर भी लागू कर दिया गया। ठीक, अब देखते हैं क्या अगला पॉइंट। ठीक, अब देखते हैं क्या अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या है, इस अधिनियम में ही, क्या, इस अधिनियम में ही में सर्वप्रथम केंद्र में, क्या, केंद्र में द्विसदनात्मक विधायक स्थापित की गई थी। ठीक, कौन कौन सी, राज्य परिषद जिसे उच्च सदन कहते हैं, और विधानसभा जिसे क्या, निम्न सदन कहते हैं। ठीक, क्या लिखती हूँ, इस अधिनियम में क्या बोला मैंने, इस अधिनियम के द्वारा क्या, इस अधिनियम के द्वारा सर्वप्रथम केंद्र में क्या, द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित की गई। ठीक, क्या स्थापित की गई, क्या प्रथम बार किस पर की गई, पहले राज्य परिषद, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे उच्च सदन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, दूसरा क्या है, दूसरा है विधानसभा, क्या, विधानसभा, ठीक, किसे, जिसे निम्न सदन से जाना जाता है। ठीक, अब देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या है इसका, इस अधिनियम ने ही क्या, भारत में एक सेवा आयोग का गठन किया था। ठीक, क्या, सेवा आयोग, ठीक, किया गया था और प्रावधान किया था, क्या, क्या प्रावधान किया था तथा भारत सचिव की क्या तथा भारत सचिव की भारत में महालेखा ठीक, क्या महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का अधिकार दिया गया था। ठीक, परीक्षक की
अब देखते हैं क्या आ गई। ठीक, अब अगला पॉइंट देखते हैं। अब देखते हैं क्या अगला पॉइंट। ठीक, अब क्या, अब देखते हैं अगला पॉइंट। बजट पर क्या ठीक, क्या लिखा मैंने, बजट पर स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार सिर्फ किसको है, ये है सिर्फ किसको, विधानसभा को। ठीक, किसको है, विधानसभा को। अब क्या अगला, 1919 ईस्वी में भी एक्ट को क्या, 1919 ईस्वी के एक्टों की मुख्य विशेषता यानी कि प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना की गई थी, कि द्वैत शासन लगाया गया था। कब, 1919 में ही। क्या, एक्ट में ही मुख्य विशेषता प्रांतों में ठीक लगाया गया था। ठीक, अब क्या, अब देखते हैं कि विषयों को उन्हें 2 भागों में बांटा गया था। ठीक, क्या बांटा गया था, पहला क्या था, सुरक्षित विषय। कौन कौन से आते हैं इसमें, देखते हैं, जैसे कि राजस्व न्याय, ठीक, क्या, राजस्व न्याय, वित्त, पुलिस आदि। ठीक, आदि। अब आगे देखते हैं, आगे कौन सा, हस्त निरांतरित। क्या बताया मैंने, अगला क्या है, हस्तांतरित। ठीक, इसमें कौन कौन से विषय आते हैं देखते हैं, जैसे कि स्थानीय, क्या बताया मैंने, स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, ठीक, क्या, शिक्षा एवं स्वास्थ्य, आदि। ठीक, क्या, आदि आते हैं। अब देखते हैं अगला पॉइंट, क्या, सुरक्षित विषयों का शासन गवर्नर अपनी परिषद के सदस्यों की सलाह से करता है।
ठीक, कौन सुरक्षित क्या लिखा मैंने, सुरक्षित विषयों का शासन ठीक, क्या शासन गवर्नर अपनी क्या गवर्नर भारतीय ठीक, क्या गवर्नर भारतीय अपनी परिषद क्या अपनी परिषद के सदस्यों ठीक, क्या सदस्यों की सलाह से करता है। ठीक, क्या सदस्यों की सलाह से करता है। ठीक, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।